हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस के बारे में। हमने जाना था कि ट्रायल बैलेंस है वो कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि फाइनल अकाउंट्स हैं उनको बनाने के पीछे क्या कारण है और किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, कौन कौन से अकाउंट्स उसके अंदर बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स वो बनाए क्यों जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आर्थिक स्थिति का पता करना। जो बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति होती है उसका पता करने के लिए क्या किए जाते हैं फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब ये आर्थिक स्थिति क्या होती है, जैसे फ्रेंड्स ये ए नाम का एक मेरा बिजनेस है। अब इसमें बिजनेस में मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं तो उससे जो प्रॉफिट हुआ और जो लॉस हुआ उसका पता कैसे चलेगा। जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा उसी से तो हमें क्या पता चल पाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस में। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस है वो किस प्रकार का है, हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है और प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, लॉस में चल रहा है कि नहीं चल रहा। इन सब के लिए क्या किए जाते हैं फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स यदि हम बना रहे हैं तो हमें एक प्रॉफिट और होगा, इससे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर जो हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए उससे जो भी स्थिति हमें प्रस्तुत की गई, तो उन दोनों की, पिछली ईयर की और जो करंट ईयर है, इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं, फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पिछली ईयर के मुकाबले हमारे इस ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है, लॉस कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट है वो कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्यों बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, व्यापार खाता बनाया जाता है, जिसके अंदर हम क्या किए जाते जिसमें हम शो करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। जो भी हमारी बिजनेस के अंदर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उनको हम कहाँ पे शो करते हैं फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स में शो करते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। और P&L क्यों बनाया जाता है फ्रेंड्स, जो हमारी जो बिजनेस के अंदर जो इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस हुई हैं उनको भी यदि हम क्या कर दें, कम कर दें, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट से, जो व्यापार खाता हमने बनाया है उससे जो प्रॉफिट आया है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से यदि हम क्या कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा। तो वो जो नेट प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, P&L बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट पता चल पाएगा कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है। तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम कर कर जो शो किए जाते हैं वो किस में शो किए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में शो किए जाते हैं। इसलिए उसको क्या किया जाता है, P&L अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मैं बैलेंस शीट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट है वो एक क्या होती है, अकाउंट नहीं होता, वो एक क्या होता है, विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, बैलेंस शीट होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, अकाउंट नहीं होती, वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, उसको अकाउंट्स नहीं माना जाता। और इसके अंदर फ्रेंड्स न डेबिट साइड का कॉलम होता है न क्रेडिट साइड का कॉलम होता है। इसके अंदर कॉलम होते हैं, एक तो असेट साइड का, असेट्स का होता है, और एक होता है लायबिलिटीज़ का।
इसके अंदर दो ही कॉलम होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज़ के। तो असेट्स में असेट्स को शो किया जाता है, लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, इनको डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या शो करने के लिए, क्या कैलकुलेशन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए जाते हैं, उस बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक निर्माणी खाता होता है। जैसे हम किसी भी गुड्स का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं गुड्स का, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई है, उस जो भी हमने व्यापार में जो भी हमने क्या किया, वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो उस उत्पादन की जो कॉस्ट आई है ना, उस कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करते हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कॉस्ट का पता लगाते हैं कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट क्या आई है। अब कॉस्ट निकालेंगे कैसे, ये भी हमें देखना होगा। तो ये देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टॉक होता है, जैसे हम जो भी हमें सपोज करो हमारा ये एक बिजनेस है, ठीक है, हम क्या करना है, इसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो वस्तुओं का उत्पादन कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल होगा, उसी को तो हम क्या करेंगे, परिवर्तित कर कर उसमें कुछ प्रक्रिया कर कर हम क्या करेंगे, फिनिश गुड में उसको क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे, फिर फिनिश गुड्स बनाएंगे। अब फ्रेंड्स, जो हमने रॉ मटेरियल का यूज करके जो फिनिश गुड्स बनाया है, तो ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। अब जो बनाने की जो प्रक्रिया हमने की है ना इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स, वो कहलाती है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य को हम क्या कर रहे हैं, जो फिनिश गुड में बदलने के लिए जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसी को हम क्या बोला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। अब सपोज करो फ्रेंड्स, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये क्या है, लकड़ी है, ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमें क्या करना है, फर्नीचर का उत्पादन करना है, तो हमारे पास लकड़ी हुई, जैसे पेड़ की लकड़ी या कोई भी लकड़ी, जैसे कटी कटाई जो भी है रॉ मटेरियल के रूप में जो लकड़ी है वो हो गई हमारे पास, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इसमें कुछ हमने मशीनों के थ्रू या कैसे भी इनको क्या करना है, हमें फिनिश गुड में परिवर्तित करना है, फर्नीचर को बनाना है। फर्नीचर के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसको काटना भी पड़ेगा, उसको अच्छे से करना पड़ेगा उसको। तो उसको जो करेंगे हम, जो प्रक्रिया अपनाकर उसको जो फिनिश गुड में फर्नीचर बनाने तक जो प्रक्रिया करेंगे, तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है फ्रेंड्स, WIP कहलाती है। तो ये तो हो गया लकड़ी, तो क्या हो गई, इसके लिए रॉ मटेरियल होगी। ये क्या हो गया, जो हमने प्रक्रिया की है, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब कितना गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमें क्या चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि फिनिश गुड बनने से पहले जो प्रक्रिया की जाती है, चल रही होती है, वो होती है वर्क इन प्रोग्रेस। अब यदि फिनिश गुड में उसको क्या हो गया, वो उत्पादित हो गया है, बन गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स बोलेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन सी होती है, जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे ए वस्तु का हमें क्या करना है, उत्पादन कर कर हमें क्या करना है, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। जब हम ए वस्तु का उत्पादन करेंगे, तो इस प्रक्रिया से लेकर फिनिश गुड में उसको परिवर्तित करने तक जो अभी हमने एक्सपेंसेस की हैं, उसको फिनिश गुड बनाने तक जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, वो एक्सपेंसेस ही क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गई। तो अब हमें हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं हम किस लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, कि हमने जो उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है, उसकी कॉस्ट क्या आई है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने प्रोडक्शन कितना किया है। जो भी हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर हमने प्रोडक्शन कितना किया है, वो हमें क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पहले पता होना चाहिए। अब प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, अब प्रोडक्शन कैसे निकालें कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है, वो भी देखते हैं। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है,
ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ गुड्स जो पिछले साल बने नहीं हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहे हैं, जो कि पिछले साल उनका क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी वो क्या नहीं हुए, फिनिश गुड में परिवर्तित नहीं हुए हैं। जो गुड्स पिछले साल फिनिश गुड में परिवर्तित नहीं हुए, बनाए नहीं गए हैं, वो क्या अभी भी क्या है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में हैं। तो वो जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अपन क्या कर लेंगे, इस साल ओपनिंग में ले लेंगे। मतलब इसको हमें क्या करना है, इस साल जो करंट ईयर है हमारी, उसके अंदर उसको क्या करना है, हमें फिनिश गुड्स बनाने हैं उससे, रॉ मटेरियल से। तो ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक किसका, WIP का, पिछले साल वाला हो गया। अब हमने इस साल भी कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया होगा, यूज किया होगा। तो जो हमने इस साल यूज किया है रॉ मटेरियल, जो इस साल हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, तो वो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमने टोटल रॉ मटेरियल यूज कितना किया। अब हो सकता है कि इनसे हमने इतना तो पता चल गया, रॉ मटेरियल हमने इतना यूज किया, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ गुड्स ऐसा होता है जो वर्क इन प्रोग्रेस में ही रह जाता है। वो जो हमारी ईयर है, वर्ष है, उसके अंदर वो लास्ट अंत तक क्या नहीं हो पाता, वो फिनिश्ड गुड में परिवर्तित नहीं हो पाता। फिनिश्ड गुड में परिवर्तित नहीं हो पाता तो वो अभी भी क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में ही होगा। और वर्क इन प्रोग्रेस में होगा तो वो क्या करेंगे हम, वो प्रोडक्शन के अंदर नहीं आता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है, जो अभी भी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में ही है, वर्तमान के अंदर, करंट ईयर के अंदर, तो उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रोडक्शन आ जाएगा कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है। क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था WIP का, वो हमें पता है, और हमने करंट ईयर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया वो हमें पता है। तो इससे हमें टोटल रॉ मटेरियल तो हमें पता चल गया। अब इसमें से कितना रॉ मटेरियल ऐसा है जो वर्क इन प्रोग्रेस में ही है अभी तक, मतलब वो अभी क्या नहीं हुआ है, फिनिश गुड्स नहीं बना है, वो अभी क्या है, WIP के अंदर ही है। तो हम क्या मानेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, अब कम कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसका मतलब बाकी जितना भी रॉ मटेरियल था उससे हमने क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, उत्पादन कर लिया, उसको हमने क्या कर लिया, फिनिश गुड्स में परिवर्तित कर दिया। तो फ्रेंड्स हमें क्या पता चल चुका, प्रोडक्शन का भी पता चल चुका। तो ये जो प्रोडक्शन का पता चला है हमने, अब हमें क्या चल चुका, प्रोडक्शन का पता चल चुका कि हमें कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट। और कॉस्ट कब होगी, जब हमने क्या किया होगा, ये एक रॉ मटेरियल है मान लो, और इसको हमने क्या किया, फिनिश गुड्स में परिवर्तित किया। तो इससे यहाँ तक कि जो हमने रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस कर कर फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित किया, तो यहाँ तक जो हमने एक्सपेंसेस की वो हमारी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, इस प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें क्या चल जाएगा कि हमने कितनी एक्सपेंसेस की, इसकी कितनी हमने कॉस्ट लगाई। और साथ में यदि हमारे पास कुछ ऐसा स्क्रैप बचा, जैसे रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं तो उससे क्या बचता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बचते हैं। तो उसको यदि बेचने से हमने क्या, कुछ हमें प्रॉफिट हो गया, मतलब बेच दिया उसको, कोई वे जो जैसे जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम छीनते हैं तो उससे जो बुरादा बचता है तो वो क्या हो गया, एक अवशिष्ट पदार्थ हो गया। तो उसको भी क्या कर दिया हमने, बेच दिया, सेल्स कर दिया। तो सेल्स करने से क्या हो गया, कुछ इनकम प्राप्त हुई होंगी। तो वो जो इनकम प्राप्त हुई है वो किससे संबंधित है, इसी प्रोडक्शन से संबंधित है। इसलिए जो इनकम प्राप्ति है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसको कम कर दिया, कम करने के बाद जो बचेगा ना, वो हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। इस प्रकार तो हमने इसको क्या पढ़ा, डिटेल्स में एक स्टेटमेंट के रूप में पढ़ा कि किस प्रकार से इसके अंदर ऐड करते हैं, किस प्रकार से हम लेस करते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के रूप में। अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको पता है अकाउंट्स में एक डेबिट साइड का कॉलम होगा और एक क्रेडिट साइड का कॉलम होगा। अब डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख देंगे। फिर उसके अंदर हमने जितना कंज्यूम किया वो ऐड कर देंगे, जितनी हमने एक्सपेंसेस की हैं फिनिश गुड में परिवर्तित करने के लिए तो वो ऐड कर देंगे।
तो इसमें कम कौन सा करेंगे, तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट साइड करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड करेंगे तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को तो कम करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्रेडिट करके कम कर दिया। जो हमने सेल्स ऑफ स्क्रैप, जो भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचा था उसको बेचने से जो इनकम हुई है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जो हम अब जो अंतर आएगा इन दोनों का, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। जो हमने उत्पादन किया है उसकी लागत कहलाएगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि ट्रेडिंग अकाउंट है वो किस लिए बनाया जाता है, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर गुड्स के अंदर कौन कौन से शो किए जाते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, परचेज को, सेल्स को, क्लोजिंग स्टॉक को, परचेज रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इन सबको क्या किया जाता है, इसके अंदर शो किया जाता है। और ये सब क्या हो गए, गुड्स से संबंधित हो गए, तो इनको तो इंक्लूड हम क्या करेंगे, बिजनेस के, जो बिजनेस का जो अकाउंट बना रहे हैं, व्यापार खाता बना रहे हैं, तो उसके अंदर गुड्स को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, जो भी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुई है किससे संबंधित, इन गुड्स से संबंधित। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों इसके अंदर व्यापार खाते के अंदर ही क्या की जाती है, उसको शो किया जाता है, वो भी बताएंगे। जिस प्रकार से हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया तो उसके अंदर हमने रॉ मटेरियल से हमने क्या किया था, फिनिश्ड गुड्स में जो परिवर्तन किया था, फिनिश्ड गुड्स बनाया था, तो इसके अंदर जो हमने एक्सपेंसेस की थी, यह प्रक्रिया करने के लिए, इसको प्रक्रिया फिनिश्ड गुड बदलने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस की थी वो क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसी प्रकार फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमने गुड्स हैं उसको बनाने के लिए जो फिनिश गुड्स में उसको परिवर्तित करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए ना, वो हमारी क्या, इस गुड्स से संबंधित हैं, इस गुड्स से संबंधित है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब क्या है, गुड्स से संबंधित है। इनको क्या किया जाएगा, व्यापार खाते में शो किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है। इसका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जानने से पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, जैसे सपोज करो मेरा बिजनेस कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। मैंने दिल्ली से क्या किया, एक मशीनरी परचेज की है, मशीनरी क्या किया, परचेज किया, तो क्रय स्थल कौन सा हो गया, दिल्ली। यहाँ से दिल्ली से लेकर जोधपुर तक जो मेरा बिजनेस है वहाँ तक उस मशीन को स्थापित करने तक जो भी मैं एक्सपेंसेस करूँगा, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए और उसको स्थापित करने तक जो भी एक्सपेंसेस करूँगा वो सब एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगी। क्योंकि जब गुड्स को हम परचेज करते हैं तो उस परचेज करने से लेकर उसको हम क्या स्थापित करने तक जो व्यय करते हैं, जो एक्सपेंसेस करते हैं, वो फ्रेंड्स क्या कहलाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हमने इसको परचेज किया तो इससे संबंधित हमने भाड़ा दिया होगा, उसको लाने के लिए भाड़ा दिया होगा, या कोई इंपोर्ट ड्यूटी दी होगी, तो ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग है, व्यापार खाता है, वो क्या होता है, एक अकाउंट्स होता है, तो इसके अंदर दो कॉलम होंगे, एक तो डेबिट साइड का और एक क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड में क्या क्या आएंगे, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न कुछ है तो उसको क्या कर देंगे, या तो लेस कर देंगे या हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट साइड भी शो कर सकते हैं। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको भी हम क्या कर देंगे, उसके अंदर शो कर देंगे डेबिट साइड। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड शो कर देंगे। और जितना भी हमने सेल्स किया उसको क्रेडिट साइड कर देंगे, सेल्स रिटर्न किया उसको लेस कर शो करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कर देंगे। अब इन दोनों का यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है,
क्रेडिट साइड के टोटल से तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि इनको हमने इसमें ही क्यों शो किया, मतलब परचेज को हमने डेबिट साइड ही शो क्यों किया, सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट साइड ही शो क्यों किया, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इनको हमने किस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है उनको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री की सहायता से, क्लोजिंग एंट्री किस प्रकार से की जाती है उस की सहायता से हम जानेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से इसको ट्रांसफ़र किया गया है। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स, जब हमारा क्या होता है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारे जो भी ईयर है, जो एंड ऑफ ईयर है, मतलब जब ईयर की क्या हो रही है, समाप्ति हो रही है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस इनकम्स होती हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, उनको ट्रांसफ़र ही किया गया है। अब किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया गया है मैं आपको क्लोजिंग एंट्री की सहायता से समझाऊंगा, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लो अभी के लिए कि ओपनिंग स्टॉक इसमें आता है, परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं, लेस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें शो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को इस प्रकार से इसके अंदर शो करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, जो हमने सेल्स किया, जो भी गुड्स था हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल्स कर दी। तो जो भी सेल्स की है उसमें से यदि हमने जो हमारा गुड्स की जो कॉस्ट थी वो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, हमने जितनी सेल्स की उस सेल्स में क्या है, कॉस्ट तो सम्मिलित है ही, साथ में क्या है उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो कॉस्ट यदि निकाल देंगे उसमें से, जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट बच जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालने का भी क्या हो सकता है, अलग फॉर्मूला हो सकता है। यदि ओपनिंग स्टॉक में हम क्या कर दें, परचेज को ऐड कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक को यदि लेस कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, कि हमने जितना भी गुड्स बेचा है उसकी जितनी लागत है वो हमारे पास आ जाएगी। क्यों आ जाएगी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि जब हम ओपनिंग जो हमारा स्टॉक है उसके अंदर हमने जो करंट ईयर में जितनी परचेज की है वो ऐड कर देंगे और उनसे संबंधित जितनी भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं उनको उत्पादित करने तक, मतलब जो परचेज तो कर लिया उनको उत्पादित, अब क्या करना है उसको सेल्स करना। सेल्स से पहले पहले जितनी एक्सपेंसेस किए डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज करने के लिए तो वो ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसको लेस करने के बाद में हमें क्या पता चल जाएगा कि इतना गुड्स हमने क्या किया है, बेचा है। परचेज इतना किया, ओपनिंग स्टॉक इतना था, डायरेक्ट एक्सपेंस इतनी है और बचा कितना हमारा, केवल जैसे सपोज करो फ्रेंड 1000 यूनिट हमारे पास क्या है, 1000 यूनिट हमारे पास क्या ओपनिंग स्टॉक में बची हुई है, पहले से उत्पादित की हुई हमारे पास क्या ये यूनिट है। अब हमने क्या कर लिया, 100 यूनिट 500 यूनिट हमने क्या कर ली, ये 1000 यूनिट पिछले ईयर की है, ठीक है। ये पिछले ईयर में क्या किया गया था, उत्पादित किया गया था, प्रोडक्शन किया गया था। करंट ईयर में हमने कितनी परचेज की है, 500 यूनिट परचेज कर ली, टोटल कितनी होगी 1500। अब 1500 में से हमें कॉस्ट भी तो निकालनी है, तो इस पर हमें एक्सपेंसेस हुई 1500 यूनिट पे मान लो 2000 एक्सपेंसेस हो गए। इतनी यूनिट है 2000 के हिसाब से, मतलब इन टोटल का ही 2000 हो गया, इतना हो गया। अब इनमें से कुछ यूनिट ऐसी थी जिसको क्या कर दिया गया है, मतलब अभी बेची नहीं गई है, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में अभी भी बची हुई है, तो वो क्या कर देंगे, जैसे 1000 है तो उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बची कितनी 1500। तो ये जो 1500 है, जो इतनी यूनिट है, तो हम मान लेंगे कि इतना हमने क्या कर दिया, बेच, इतनी यूनिट की लागत को हमने, कॉस्ट को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। ये यूनिट नहीं है, 1000 प्रॉफिट, मतलब इसकी कॉस्ट मान सकते हैं आप, कॉस्ट है ये, कि हमने इतनी कॉस्ट की, जितनी भी यूनिट है इतनी कॉस्ट की हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है इतनी कॉस्ट का, हमने क्या किया 500 रुपये का और ख़रीद लिया, हमारी एक्सपेंसेस कितनी हुई, इतनी हो गई, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितनी कॉस्ट का बचा होगा,
इतनी कॉस्ट का बचा तो वो लेस कर देंगे। बची यूनिट जो बचा अमाउंट है वो क्या कहलाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड कहलाएगा कि हमने इतने में उसको बेचा होगा, तो उसको लेस कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यदि सेल्स में से उसको लेस कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो क्लोजिंग एंट्रियां हैं उनकी, कि क्लोजिंग एंट्रियां किस प्रकार से करें। अब बात करते हैं हम क्लोजिंग एंट्रियों की। जो व्यापारी खाता है हमारा, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसकी हम क्लोजिंग एंट्रियां किस प्रकार से करें। कहने का मतलब फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंट्रियों का मतलब होता है जो भी हमने जर्नल के अंदर, जैसे हमने गुड्स को सेल्स किया, तो एंट्री क्या की होगी, यदि कैश में किया गया तो कैश को डेबिट किया गया होगा, और सेल्स को हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। ये एंट्री की होगी जब हमने सेल्स किया, किसी भी गुड्स को बेचा है तो बेचने पर ये एंट्री की होगी। कब की होगी, किस में की होगी, जर्नल में की होगी। जो हमारी जर्नल बुक है उसके अंदर हमने ये की होगी। और हमने एंट्री किस प्रकार से की जाती है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो जर्नल में हमने क्या की होगी, ये एंट्री की होगी। ठीक है, ये एंट्री हमने क्या कर दी, जर्नल में कर दी। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये एंट्री जर्नल में कर दी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष के अंत में अकाउंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स हैं हमारे, वो भी तो हमें क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे तो अब इस एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। अब सेल्स है वो किससे संबंधित है, व्यापारिक खाते से संबंधित है, ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है, क्योंकि जो भी गुड्स हैं, गुड्स से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या कहाँ पे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, व्यापारिक खाते में होते हैं। तो इसमें इन एंट्रियों को हमें क्या करना पड़ेगा, अब व्यापारिक खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र की जो एंट्री करते हैं ना फ्रेंड्स, किससे संबंधित, ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन हैं उनकी हमें क्या करनी है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा व्यापारिक खाता है उसके अंदर जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एंट्रियाँ की हैं हमने जर्नल के अंदर, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और उस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंट्रियाँ बोला जाता है। वही क्या कहलाती है, क्लोजिंग एंट्रियाँ कहलाती है। हमें क्या किया गया है, अब इसमें उन एंट्रियों को जो हमने जर्नल के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुए थे हमारे, उसी दिन हमने क्या किया था, उनकी एंट्रियाँ बनाई थी। और उन एंट्रियों को हमने क्या किया, अब अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र करते हैं तब क्या एंट्री होगी वो अब हम समझते हैं। जैसे सेल्स की समझते हैं, सबसे पहले सेल्स की समझते हैं। सेल्स किया हमने, तो सेल्स को हम किया तो कैश में किया, ये मानकर चलो, कैश को हमने डेबिट किया और सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, सेल्स को क्रेडिट किया। इसका मतलब सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस यदि सेल्स का होता है तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट साइड क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो क्रेडिट साइड इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हमें क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको क्रेडिट किया। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सेल्स को तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। टू किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट एंट्री में यदि हमने क्या किया है, सेल्स को क्रेडिट किया है, तो सेल्स को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से यदि आप समझो तो ये समझ लो परचेज के बारे में। यदि हमने कोई गुड्स क्या किया, परचेज किया, तो परचेज किया तो एंट्री क्या की होगी, परचेज को हमने क्या किया, परचेज को हमने क्या किया, डेबिट। और सपोज करो कैश में किया गया है, कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट। ये एंट्री की होगी जब हमने कोई भी गुड्स खरीदा, तो एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को वर्ष के अंत में क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, उसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्लोजिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, परचेज को डेबिट किया गया है। ये किससे संबंधित है, ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है, व्यापारिक खाते से संबंधित है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब ट्रांसफ़र किस प्रकार से करें, यहाँ पर परचेज को क्या किया, डेबिट, तो परचेज को तो क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे एंट्री में, और तो डेबिट किस में करेंगे, डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से क्लोजिंग एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या किया जाती है, क्लोजिंग एंट्रियां बनाई जाती है। इसी प्रकार से व्यापारिक खाते की बनाई जाती है, और इसी प्रकार से आपकी P&L अकाउंट की भी बनाई जाती है। जो भी ट्रांजैक्शन व्यापार खाते से संबंधित है वो तो हम क्या कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो ट्रांजैक्शन P&L से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित, तो उनको क्या कर देंगे, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इन एंट्रियों की क्रम वाइज। अब देखो फ्रेंड्स, पहली एंट्री हमें बताई गई है, क्रय वापसी को क्रय खाते में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। परचेज रिटर्न, उसको क्या किया गया है, परचेज अकाउंट में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। अब पहले तो मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न जब होता है तो उस एंट्री में, जब हम जर्नल में जब प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे, जब परचेज रिटर्न हुआ है, तब परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, उस एंट्री, वो एंट्री बताओ मुझे, परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो पाने वाला व्यक्ति है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमें केवल मतलब किससे, परचेज रिटर्न से, के परचेज रिटर्न को हमने क्या किया, तो क्रेडिट किया। तो अब इसको हमने जब क्रेडिट किया, अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र किस में करना है, परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में फ्रेंड्स इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमने, जब इसको परचेज रिटर्न को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, तो इसको तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र एंट्री में परचेज रिटर्न को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, और ट्रांसफ़र किस में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका क्या, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर क्रेडिट साइड ही क्या किया जाएगा, परचेज रिटर्न को शो किया जाएगा। क्रेडिट साइड शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र एंट्री बनानी पड़ेगी। और ट्रांसफ़र एंट्री किस प्रकार से बनेगी, परचेज रिटर्न का यदि क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्या किया जाएगा, एंट्री में डेबिट किया जाएगा, और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम अब क्रेडिट कर देंगे। यदि उसको डेबिट किया गया है परचेज रिटर्न को, तो उसको परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और सेल्स रिटर्न की भी इसी प्रकार होती है। जैसे अब सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स मुझे बताओ, जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, क्योंकि जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट किसको करते हैं, जो भी करते हैं वो करते हैं। मतलब हमें किससे मतलब है, ओनली सेल्स रिटर्न से मतलब है। सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब भी सेल्स रिटर्न होती है, गुड्स को हम बेचा, हमने क्या कर दिया, गुड्स को बेच दिया और वो वापस प्राप्त हो गया, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न को जब हमने जर्नल एंट्री में बनाई, इसको जर्नल में शो किया इसको, तो एंट्री हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया है, जो जर्नल एंट्री की है हमने, तो उसके अंदर सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। तो डेबिट किया है तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोजिंग एंट्री के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा। और तो फिर डेबिट किसको करेंगे, तो फ्रेंड्स डेबिट किसको करना पड़ेगा,
ट्रेडिंग अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, जिसका उससे पहले जो भी बैलेंस होता है उसका परचेज रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा, क्लोजिंग एंट्री के अंदर क्रेडिट किया जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या करना है, सेल्स रिटर्न को शो करना है। तो इसलिए डेबिट में शो करने के लिए क्या किया गया है फ्रेंड्स, इसको क्रेडिट एंट्री में क्रेडिट किया गया। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में मैं क्या करना है, शो करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करने के लिए जब हम खतौनी करते हैं इसकी, तो खतौनी किस प्रकार से करेंगे, यदि हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप इस प्रकार से नहीं समझोगे, इस प्रकार से देखो। क्लोजिंग एंट्री क्या बनी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये हमारी एंट्री बनी। हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न और उसको सेल्स अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को, अब सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया, पहले डेबिट किया। जब हमने एंट्री की होगी सेल्स रिटर्न की, तो उसमें सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया। तो अब सेल्स रिटर्न को हमें क्या करना है, डेबिट साइड शो करना है। और डेबिट साइड शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे तभी तो, जब हम इसका सेल्स अकाउंट का जब अकाउंट बनाएंगे, जब भी हम क्या करेंगे, सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, तो सेल्स का अकाउंट, इसमें क्लोजिंग एंट्री हमने क्या की, सेल्स को डेबिट किया और सेल्स रिटर्न उसको क्रेडिट किया। तो अब जब सेल्स का अकाउंट बनाएंगे हम, तब क्या करेंगे, हम सेल्स को क्या किया यहाँ पे, डेबिट, तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो किस प्रकार से उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। तो इस लेजर के लिए, लेजर में जिस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है, उसमें इसको जो सेल्स रिटर्न है उसको क्रेडिट, जो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट में ही शो करने के लिए क्या किया गया है फ्रेंड्स, सेल्स को अपोजिट किया गया है। यदि हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे परचेज है, जैसे ये परचेज रिटर्न है, इसका हमें पता है कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट बैलेंस होता है। हमें क्या करना है, इसको क्रेडिट ही शो करना है परचेज अकाउंट में। अब क्रेडिट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा और परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जब हम लेजर, जब परचेज अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में इसको शो करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और क्रेडिट में शो करने के लिए परचेज को हम क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, परचेज का बना रहे हैं। और जिसका हम अकाउंट बनाते हैं, अब परचेज का हम अकाउंट बनाते हैं, तो परचेज के जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेजर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर खतौनी करेंगे, पोस्टिंग करेंगे परचेज अकाउंट की। तो परचेज को हमने क्रेडिट किया, तो इसकी स्थान पर हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। तो उसी लेजर को फॉलो कर कर यहाँ पर क्या किया गया है, क्लोजिंग एंट्रियाँ बनाई गई हैं, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्रय वापसी की हो गई, विक्रय वापसी को सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको हम क्या कर देंगे, P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। और प्रॉफिट कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड आता है। तो डेबिट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट की, P&L अकाउंट के। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कर देंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और P&L अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट साइड क्या करना पड़ेगा, करता है बाई ग्रोस प्रॉफिट के नाम से उसको शो करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा और ट्रेडिंग को डेबिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में भेजने वाले जो भी ट्रांजैक्शन हैं, उनको हम भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड भेजने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें पता है जब भी हम लेज़र बनाते हैं, खतौनी करते हैं, तो खतौनी किस प्रकार से की जाती है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो अपोजिट जो किया गया है उनको उनके नाम से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसलिए हमें क्या किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट और इनको क्रेडिट किया गया है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंट्रियाँ बनाई जाती है। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक और जो सेल्स है उसका भी क्या हो जाएगी, एंट्रियाँ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या किया जाता है, क्लोजिंग एंट्रियाँ बनाई जाती है। इस प्रकार से क्लोजिंग एंट्रियाँ बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे P&L के बारे में। कल हम जानेंगे कि P&L किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे शो होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप सबके ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लोजिंग एंट्रियाँ भी समझ में आ गई होगी कि क्लोजिंग एंट्रियाँ वो किस प्रकार से की जाती है। और फ्रेंड्स यदि आप सभी के समझ में अच्छे से आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।